हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। हम लोग पढ़ेंगे 10th के फर्स्ट चैप्टर हमारे पास केमिस्ट्री में है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया न पढ़कर सबसे पहले परिवर्तन के बारे में समझेंगे कि चेंज है क्या, भौतिक परिवर्तन क्या और रासायनिक परिवर्तन क्या है, फिजिकल चेंज क्या और केमिकल चेंज क्या। ये दोनों क्लियर रहता है तो बोर्ड एग्जाम में से जरूर दो ऑब्जेक्टिव में जरूर आ जाता है कि कौन कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन कौन। जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, और दूसरा पूछ देता है कि मोम का पिघलना, मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन यह सब क्या फिजिकल चेंज है और या फिर केमिकल चेंज। अभी तो हम पढ़ाए नहीं कि सीधे कह सकते फिजिकल चेंज केमिकल चेंज कैसे है, तो इस सब में क्या करेंगे हम लोग, फिजिकल चेंज करेंगे और केमिकल चेंज करेंगे। तो पहले जानेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप समझिए। इधर लिखिए भौतिक परिवर्तन और इधर लिख दीजिए तब तक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और इधर लिख दीजिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, तात्क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए होता है, तुरंत इसमें क्या होता है पदार्थ अपने मूल वास्तविक स्थिति में आ जाता है। यानी कि एक वैसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और वह अस्थायी होता है तो वह भौतिक परिवर्तन होता है। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि वैसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है और जिसमें किसी नए पदार्थ का या कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। वैसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है यानी कि टेम्पोररी होता है। अब देखो टेम्पोररी और कोई नया पदार्थ न बनेगा। जैसे कि ये लड़का है, ठीक है, अब मान लेते किसी लड़की से इसका सेटिंग हुआ, तो ये थोड़ी ना है कि दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर बच्चा बनेबे करेगा। हो सकता है, कभी ना हो सकता है। अरे अस्थायी है, जब तक पैसा है और जवानी है तब तक एकरा जोड़े रहेगा। अब पैसा खत्म, जवानी खत्म, हट जाएगा तो भाई अस्थायी है एक आदमी। कौन, ये लड़का ये लड़की के। मान लेते ही कोई एक से लड़का है और वाई क्या है, लड़की है, तो ये दोनों ये थोड़ी ना लोग समझता है कि दोनों अब परमानेंट हो गया, लेकिन यह दोनों समझता है कि हम क्या टेम्पोररी है, यानी कि आसानी से कोई भी काम तो हो सकता है लेकिन अस्थायी होगा। टेम्पोररी एक आदमी न बन सकता है और कभी कभी बन भी जाता है लड़का लड़की के, ठीक है, तो वो रासायनिक परिवर्तन में होगा। लेकिन अत्यधिक 80% जो केस होता है वह क्या होता है, अस्थायी होता है, प्यार वाला। ठीक है, ये जो 80% होता है अस्थायी, जब तक जवानी और पैसा है तो एक साथ रहेगा। तो वैसा परिवर्तन जो अस्थायी, तो दोनों के बीच का प्यार क्या अस्थायी है और जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण, तो भाई दोनों के बीच कोई नए पदार्थ, अगर 10 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहा तो ये थोड़ी ना है कि समाज के सामने कहेगा कि मेरा बेटा है, तब तो ये कहेगा तो टेम्पोररी नहीं, परमानेंट हो गया, ये कह सकता है कि ना। लेकिन आई में कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, तो भौतिक परिवर्तन हो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। जैसे कि वो रेंज मैरिज होता है, रेंज मैरिज, ठीक है। अब देखिए तो रेंज मतलब होता है परास, क्या होता है, परास। अब परास मतलब समय, यानी कि लड़की लड़का से कह रहा हम तोरा साथ 10 साल रहेंगे। कितना साल रहेंगे, 10 साल। कितना साल, तो 10 साल। तो ये 10 साल रेंज है भाई कि 10 साल आने के बाद एकरा छोड़ देगा, यानी कि अस्थायी है। पेपर तो बना लेकिन अस्थायी बना, तो आई में कोई नया पदार्थ बनेगा, इसमें आप बनाइएगा तब फिर भी क्या हो, बदनाम हो जाइएगा। तो इसमें आप बनाइएगा भी ना, भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन होता है अरेंज,
अरेंज मैरिज, ठीक है। अरेंज जो शादी होता है, जो क्या होता है गांव में होता है, यानी कि इधर पिता भी लड़की के ठीक राजी है और इधर लड़का के भी पिता राजी है। क्या है? पिता राजी है, तभी होगा अरेंज मैरिज। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन, तो वैसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है, वैसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है, वैसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। एकदम अस्थायी है भाई, फिक्स है कि एकरा जो रहबे करेगा। अभी शादी हुआ 25 साल में, 22 साल 25 साल है, ठीक है। तो ये जो लिविंग रिलेशनशिप में एकदम रहेगा, यानी कि जब तक जवानी है, जब तक जीवन है, तब तक रहेगा। तो वैसा परिवर्तन जो अस्थायी है, क्या हो गया? अस्थायी हो गया। क्या अभी लड़का लड़की को हो गया तो अस्थायी है भाई, तो सब जानता है। और नए पदार्थ का निर्माण भी होगा, कुछ समय बाद बच्चे भी होंगे, तो बच्चा नया पदार्थ हो गया। और जो रह रहा है जो अरेंज हो गया, अरेंज मतलब व्यवस्थित, तो यह रासायनिक परिवर्तन हो गया व्यवस्थित। तो जो गांव का शादी होता है अरेंज मैरिज, वह उसको कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जो ई वाला शादी होता है अरेंज मैरिज, यानी कि 10 साल के जो कार्ड होता है वहीं पर तो वो क्या हो गया? वो अरेंज मैरिज हो गया। 10 साल आपके साथ रहेंगे, फिर उसके बाद हम अलग चेंज कर सकते हैं। तो वैसा परिवर्तन अस्थायी होता है जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, तो भौतिक परिवर्तन। और वैसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है एवं नए पदार्थ का निर्माण होबे करता है। अभी तो होबे करेगा, ये दोनों शादी कर लिया 22 बरस 25 बरस में, रहा कितना 70 साल हो रहे, तो ये थोड़ी ना कि 70 साल में दोनों के पास बच्चा नहीं होगा, जरूर होगा। तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया, वह क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और ये बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत ज्यादा समय के लिए होता है, यानी कि जीवन भर के लिए होगा, ये कम समय के लिए होता है। तो इसी को लिए अस्थायी कहा जाता है। एकरा क्या कहा जाता है? अस्थायी कहा जाता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, कोई दिक्कत है? आप देखो कि भौतिक परिवर्तन में है तो पदार्थ के गुण है, ओकर अवस्था है, ओकर मास है, यह क्या होगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसमें भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण अवस्था नहीं बदलता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान भी बदल जाता है, एकर गुण भी बदल जाता है, शक्ति भी बदल जाता है। तो वह क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अब देखो कि अगर ये लड़का हो गया 50 साल के, तो 50 साल में शक्ति कमेगा, शक्ति कमेगा कि ना कमेगा? तो बिल्कुल कमेगा। लेकिन इधर 10 साल है तो 20 साल के हुआ तो 30 साल तक अतने ना चलेगा, तो में क्या शक्ति कमा? नहीं ना कमा। 10 साल के भी शक्ति थोड़ी ना कमेगा। अभी 50 साल के हुआ तो में शक्ति कमेगा। तो भौतिक परिवर्तन जो के में क्या होता है? पदार्थ के ना तो गुण में परिवर्तन होगा, ना तो पदार्थ के में कोई द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, ना तो पदार्थ में क्या होगा? किसी भी परिवर्तन का ना हो, इसमें ना हो सकता। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? द्रव्यमान। जे कर केजी था, यानी कि 25 ईयर में, वर्ष में, मान लेते ही 55 केजी का था। कितना था? 55 केजी का। और जब 80 बरस में पहुंच जाएगा तो 55 केजी रहेगा। अब जो एक्सटर्नल कॉज है, यानी कि अगर खूब धनिक हो गया तो धनिक हो गया तो वास्तविक है पेट बढ़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली समझो जो गांव में होगा तो घटबे करेगा, वजन क्या है? घटेगा तो या बढ़ेगा, दुई होगा तो इसमें द्रव्यमान परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इनमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के द्रव्यमान, पदार्थ के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण में परिवर्तन होगा, पदार्थ के बनावट में परिवर्तन होगा, पदार्थ के संरचना में परिवर्तन होगा, तो वह क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब दोनों का डिफिनीशन पहले लिखेंगे कि भाई भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, ठीक। अब देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पहले लिखिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है। लिखिए भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन लिख के रख दीजिए। परिवर्तन इसको कहते हैं फिजिकल चेंज, फिजिकल
चेंज। ठीक है, लिखिए वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है, अस्थायी एवं कम समय के लिए या फिर तात्क्षणिक होता है, तात्क्षणिक होता है एवं जिसमें कोई नए पदार्थ का, जिसमें कोई नए पदार्थ का, जिसमें कोई नए पदार्थ का, नए पदार्थ का, पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एरो दे के लिख लीजिएगा, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन। दूसरा लिखिएगा कि भौतिक परिवर्तन में, दूसरा लिखिए भौतिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल संघटन, मूल पदार्थ के मूल बनावट और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन पदार्थ के मूल बनावट है, फंडामेंटल जो इसका मैन्युफैक्चर्स है और इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और फिर देखिए कि ये लड़का अगर इस शादी किया, किससे शादी ना किया, अरेंज मैरिज है, अगर प्यार कर रहा है, ठीक है, लड़की से, तो कम में दिन तक प्यार करेगा, ये थोड़ी ना कि जीवन भर ले प्यार करेगा, ब्याह हो जाएगा तो ये प्यार करता रहेगा, हो ही नहीं सकता है। अब देखो तो ये दोनों के जवानी में थोड़ी ना परिवर्तन हुआ जब तक कि अरेंज नहीं है, रेंज पर है, ठीक है। यानी कि 30 बरस तक ज्यादा प्यार चलेगा, 30 बरस के बाद दोनों शादी कर लेगा। अगर 20 बरस में चालू किया दोनों, तो 30 बरस में तो स्वाभाविक खत्म हो जाएगा भाई। तो ये तो नहीं कि 30 बरस में लड़का बुढ़ा जाएगा, लड़की बुढ़ा जाएगी, हो सकता है नहीं। तो मूल जो बनावट है, यानी कि जो उसका चमकीला चेहरा थोड़ी ना जाएगा, जाएगा न जाएगा, यानी कि फेसो होने रहेगा, एकदम सुपर फिगर रहेगा फेस। तो यह क्या होगा कि भौतिक परिवर्तन में मूल बनावट और द्रव्यमान के पर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब एकरो जो चेहरा है, चेहरा के कहते फेस, फेस, और एकरो कहते फेस, ठीक है। यह भी सुपर फिगर रहेगा, सुपर फिगर रहेगा कि ना रहेगा? बिल्कुल रहेगा। 30 बरस तक जवानी रहेगा दोनों एकदम। 20 बरस में दोनों प्यार करना चालू किया, 30 बरस के बाद क्या होगा? डिवोर्स हो जाएगा। अभी थोड़ी ना कि डिवोर्स के बाद ये बुढ़ा जाएगा, यो बुढ़ा जाएगा, हो ही नहीं सकता। 30 बरस तक ना और चमके, यानी कि मूल बनावट जो चेहरा है, क्रीम लगा हुआ, उसमें कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन। और द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये देहाती बात हो गया। अब देखो कि पदार्थ में कौन कौन होगा, ठीक है। अब समझो कि इनमें जो समझने वाला है अब वो समझो, ठीक है। अब इसमें आ जाता है जैसे कि मोमबत्ती, मोम का पिघलना। एग्जाम्पल लिखो, उदाहरण में मोम का पिघलना, ठीक है। नमक का जलीय विलयन, नमक और पानी का जलीय विलयन, नमक और पानी का जलीय विलयन,
जलीय विलय। लोहा को गर्म करना, केकरा गर्म करना, लोहा को गर्म करना, लोहा को क्या करना, गर्म करना, लोहा को गर्म करना इत्यादि क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, नमक और पानी का जलीय विलय, विद्युत बल्ब का जलना, विद्युत बल्ब का जलना, बल्ब का जलना, यह सब क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, तो कहिएगा सर जी मोम है क्या, तो मोम की प्राप्ति हम लोग मधुमक्खी से करते हैं। किससे करते हैं, मधुमक्खी से। आप बायोलॉजी में पढ़ाए होंगे कि मधुमक्खी। और देखिए तो मधुमक्खी भी 3 प्रकार के होता है, मधुमक्खी। अभी मधुमक्खी कितना प्रकार के, 3। एक होता है राजा, जकरा कहते हैं पुरुष, क्या होता है, पुरुष। दूसरा होता है रानी, जकरा कहते हैं महिला, क्या कहते हैं, महिला। और तीसरा होता है तीसरा होता है कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, जकरा हम लोग कहते हैं प्रजा, प्रजा, ठीक है। तो राजा पुरुष और महिला, तो राजा का काम है कि रानी को यानी कि बच्चे देने के लिए निषेचित करना, तो पुरुष की महिला से करेगा। लेकिन ये कार्यकर्ता है भाई न्यूट्रल है, ये दोनों के सेवा पानी करता है। और ये जो होता है कार्यकर्ते से होता है किसकी प्राप्ति, मोम की प्राप्ति, ठीक है। अब पूछेगा सर जी कार्यकर्ता क्या है, तो कार्यकर्ता केवल घर को सजाने में लगेगा, घर को साफ सुथरा करने में कौन लगता है, कार्यकर्ता। यानी कि मधुमक्खी भी 3 प्रकार के, एक वो राजा, दूसरा रानी, तीसरा कार्यकर्ता। तो राजा का काम है केवल रानी को निषेचित करना, अंडा देने के लिए या फिर बच्चा देने के लिए। अभी देखो तो दोनों के खाना भी नहीं चाहिए, तो खाना कौन पहुंचाएगा, कार्यकर्ता। घर कौन बनाएगा, कार्यकर्ता। बच्चा की सेवा कौन करेगा, तो कार्यकर्ता। घर के एकदम बढ़िया से मेहमान आया तो सजाएगा कौन, तो कार्यकर्ता। तो मोम की प्राप्ति जो होती है कार्यकर्ता मधुमक्खी से होती है। और यह जो कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है, यह जो उसका घर होता है उसको सजाने का काम करती है, यानी कि उसको अरेंजमेंट करती है, सजावट का कार्य यही कार्यकर्ता मधुमक्खी। तो मोम की प्राप्ति पहले किसे के, कार्यकर्ता से। अब कहिएगा ये भौतिक परिवर्तन है कैसे, तो देखिए जब मोम को हम गर्म करते हैं, किसको, तो मोमबत्ती पहले ले लेते हैं, ठीक है। अब मोमबत्ती का जलना ना, मोमबत्ती में क्या मोम है और चारों बगल से क्या हुआ है, अब ये बत्ती है, ये क्या है, बत्ती है, बत्ती है। और चारों बगल से क्या लगा हुआ है, मोम लगा हुआ है। जब भी इसमें आग धराते हैं तो धीरे धीरे गलकर नीचे की तरफ आ जाता है, यानी कि यहाँ पे मान लेते पूरा कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोम आ गया तो मोम जलेगा थोड़ी ना, अरे कुछ फ्यू अमाउंट इसका वाष्पित हो जाएगा, कुछ अमाउंट वेपर के रूप में चला जाएगा, कुछ अमाउंट ठोस के रूप में। तो ठोस के रूप में पिघलकर जो प्राप्त हुआ तो पुनः इसको फिर बना सकते हैं मोमबत्ती। फिर में वो बत्ती घुसा देंगे, फिर क्या करेंगे, वो लंबा इस प्रकार क्या बना सकते हैं, मोमबत्ती, यानी कि पुनः इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, तात्क्षणिक होता है, इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, तो भौतिक परिवर्तन। दूसरा, यह एक अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी, इसमें कोई नया पदार्थ न बनता। तो जब मोम को पिघलाते हैं तो कुछ मोम वाष्प के रूप में जाएगा, कुछ मोम किसमें आएगा, ठोस में। पुनः जो ठोस मोम को हम क्या करेंगे, पुनः हम क्या प्राप्त कर लिए। अभी देखिए तो क्या मोम का विनाश हुआ, नहीं ना विनाश हुआ, यानी कि भौतिक परिवर्तन एक विनाशकारी परिवर्तन नहीं है, इसमें पुनः प्राप्त को हम पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मोम का पिघलना भौतिक। नमक और पानी का जलीय विलय, नमक ठोस है, पानी द्रव है, तो नमक में पानी मिला तो नमक क्या है, पानी में घुल जाएगा, पूरा पूरा सोल्यूबल हो गया। अब हमको है कि भाई ना हमरा नमक चाहिए, तो पानी को गर्म करेंगे। अब गर्म करते करते क्या होगा, वेपर के रूप में पानी क्या हो जाना चालू होगा। अब पूरा के पूरा पानी वेपर के रूप में चला गया, वाष्पित रूप में, बचा क्या, नमक ठोस रूप में प्राप्त हो गया। यानी कि पुनः हम नमक को भी प्राप्त कर सकते हैं, पानी की तरह प्राप्त करेंगे। अब जो वाष्प के रूप में पानी जो ऊपर गया उसको फिर ठंडा करेंगे, तो ठंडा करेंगे फिर पानी प्राप्त होगा। तो क्या कोई नया पदार्थ बना, नहीं ना बना। नमक भी पुनः प्राप्त हो रहा है, पानी भी पुनः प्राप्त हो रहा है। तो नमक और पानी का जलीय विलयन एक भौतिक परिवर्तन है। अगला कह रहा है कि लोहा को गर्म करना। भाई हमारा मन है कि लोहार बनेंगे, तब क्या करेंगे, लोहा के भट्टी में घुसाएंगे। अब उसको गर्म करते करते एकदम लाल कर दिए।
अब लाल करने के पश्चात हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे पुनः वह क्या हो, ठंडा होकर पुनः वास्तविक रूप में गया। तो इनमें क्या कोई परिवर्तन हुआ? न तो इनमें रंग में परिवर्तन होगा, मूल बनावट में परिवर्तन, न तो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। तो भौतिक परिवर्तन है, यानी कि लोहा को गर्म कर लाल कर देना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन न कि लोहा में जंग लगना भौतिक परिवर्तन, लोहा में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन लोहा को गर्म करना, विद्युत बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन। कैसे हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज द फिजिकल चेंज। हम कैसे कर सकते हैं कि भौतिक विद्युत बल्ब क्या कर रहा है, एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। तब करंट यानी कि सर्किट है, मान लिया क्या विद्युत धारा है, अब क्या लगा, बॉल लगा हुआ है, तब इनमें करंट गया आई, ये सब जानते हैं। तो जब ये करंट जाएगा तो बल्ब क्या करेगा, जलेगा। अब कोई उत्पाती आके तार में नोच दिया तो तोड़ दिया, तो तोड़ने के पश्चात करंट जाए न करेगा, फिर क्या हो जाएगा, अनार हो जाएगा, यानी कि अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। तो यानी कि जैसा स्थिति था वैसा ही रूम का स्थिति हो गया। तो भौतिक क्या कोई नया पदार्थ का निर्माण बना नहीं हुआ। तो यानी कि बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। तो इस सब को हम पढ़ाएंगे कि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है कैसे, नमक और पानी का जलीय विलयन भौतिक परिवर्तन है कैसे, लोहा को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है कैसे, और विद्युत बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है कैसे। तो हम लोग बिल्कुल समझ गए भौतिक परिवर्तन कि वैसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है, जिसमें पूर्णतः पदार्थ के मूल जो संगठन होता है, बनावट द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। तो इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें दो ये क्वेश्चन है, मोम का पिघलना, नमक और पानी का जलीय विलयन, और लोहा को गर्म करना, विद्युत बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है कैसे, इस सबको डिफाइन करेंगे। और अगले हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन है क्या, इसमें केवल भौतिक परिवर्तन में पढ़ेंगे। इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बनाइए कि मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है कैसे। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है कैसे। लिखिए क्वेश्चन कि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है कैसे। लिखिए क्वेश्चन कि मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है कैसे। क्वेश्चन लिखिए, मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है कैसे। एक भौतिक परिवर्तन है कैसे। ठीक है, लिखिए आंसर में लिखिए, जब मोम को गर्म किया जाता है, मोम एक ठोस है, वास्तविक मोम एक, पहले लिखिए मोम ठोस के रूप में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, ठोस अवस्था में रहता है। और जब इसे गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब मोम का कुछ अंश वाष्पित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, और शेष भाग पिघलकर पुनः ठोस के रूप में प्राप्त होते हैं, ठोस के रूप में प्राप्त होते हैं। शेष भाग पिघलकर पुनः किसके रूप में प्राप्त होते हैं, ठोस के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठोस के रूप में प्राप्त होते हैं, ठोस के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में मोम के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है,
कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। इस स्थिति में मोम के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। इस प्रकार मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कोई दिक्कत? अब देखिए कि यहाँ पे हम मोम ले लिए। क्या ले लिए? मोम। यह क्या मोम है? अब इसी में बत्ती लगा दिए तो मोमबत्ती नहीं, ओनली फॉर केवल ही मोम है। और आँखी वाला क्या बत्ती है, तो बत्ती पर हम चर्चा न कर रहे, केवल मोम पर। तो जब भी यहाँ पे हम माने आग लगाए, यहाँ पे आग लगा दिए, तो आग जब लगाए तो धीरे धीरे पिघल करके नीचे की ओर आएगा और नीचे की ओर फिर इस प्रकार ठोस रूप में प्राप्त हो जाएगा। और पुनः ही जो प्राप्त मोम हुआ, इसको फिर हम मोम के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो मोमे के रूप में ना प्राप्त किए। अब कहिएगा सर जी, अगर मान लेते हैं कि कुछ अंश वाष्पित हो गया और कुछ अंश नीचे प्राप्त होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन होता नहीं, मात्र लेस और लेस अमाउंट क्या होगा? कुछ रूप में परिवर्तन होगा, अत्यधिक अमाउंट नीचे की ओर प्राप्त होगा। तो इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन। दूसरा अवस्था, पहले भी ठोस था, अभी भी ठोस है, धीरे धीरे ये पिघल कर फिर क्या करेगा? जम जाएगा। तो जमने के बाद फिर ठोस हो गया, तो क्या इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। तो इस स्थिति में मोम के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है, और इस प्रकार मोम का पिघलना है क्या? भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना है क्या? भौतिक परिवर्तन है। कोई दिक्कत? कोई अब कहिए एक रतन का और बढ़िया समझाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं पहले छठ घाट पर, ठीक है? छठ में तो छठ में एना बत्ती रहता है के ऊपर मोमबत्ती लगाते हैं। अब धीरे धीरे देखते हैं जलकर क्या होगा? बत्ती तो जल जाएगा, लेकिन ये मोम फिर बत्ती पर आके अटक जाता है। अटकता है कि ना, आयना में गिरा रहता है बत्ती में, तो फिर मोम में सब पर लटक जाता है करके। हम लोग फिर एक में क्या कर देते हैं, आग लगा देते हैं, सलाई से लगाते हैं, तो फिर ठोसे के रूप में ना प्राप्त होगा। कौन? तो मोम ये सब क्या होगा? फिर ठोस के रूप में। तो क्या मोम का पूरा भाग हमको फिर ठोस में प्राप्त हो गया? द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन में पढ़े हैं कि वैसा परिवर्तन जो तात्क्षणिक होता है कम समय के लिए, तो ये थोड़ी ना है कि साल भर जलेगा नहीं। कुछ देर में यह जो होगा पिघल कर और तुरंत ठोस के रूप में प्राप्त होगा। पिघलेगा और ठोस बनता चला जाएगा। पिघल रहा है, ठोस बन रहा है, पिघल रहा है, ठोस बन रहा है, पिघल रहा है, ठोस बन रहा है। तो इस प्रकार मोम का पिघलना है क्या? भौतिक परिवर्तन है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला इसमें और एक क्वेश्चन आ जाता है कि लोहा को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है कैसे? दो क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। लिखिए, लोहा को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है कैसे? लोहा को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है कैसे? एक भौतिक परिवर्तन है कैसे? अब देखिए, लोहा है, मान लेते हैं रॉड है लोहा का। अब एक नीचे से हम आग देना चालू कर दिए, लोहार बन गया कनका देर के लिए, तो धीरे धीरे यह क्या होगा? लाल रंग हो जाएगा। लेकिन फिर इसको अब थोड़ा देर के लिए छोड़ेंगे, पुनः यह लाल रंग समाप्त, डिसअपियर या डिस्चार्ज हो जाएगा लाल रंग, कोई रंग में परिवर्तन हुआ। अब कुछ समय बाद इसको छोड़िएगा तो पुनः यह क्या हो जाएगा? अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। तो वास्तविक स्थिति में आए तो कोई परिवर्तन है कि 2 kg का रॉड है तो गर्म करने के पश्चात 2.5 kg का हो जाएगा, चाहे 1.5 kg का होगा? नहीं ना होगा रे, होगा ना होगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन है नहीं, रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, संगठन में कोई परिवर्तन न हुआ, तो कुछ न परिवर्तन है तो भाई भौतिक परिवर्तन है। अगर कुछ होता तब क्या होता? रासायनिक परिवर्तन होता।
कोई दिक्कत नहीं। तो लोहा को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे? तो लिखेंगे, जब लोहा को गर्म किया जाता है तो धीरे धीरे लोहा लाल हो जाता है, पुनः इसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार लोहा के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, क्योंकि जब परिवर्तन करने वाले कारक को हटा दिया जाए तो पदार्थ पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आ गया। तो परिवर्तन करने वाला कारक है कौन? तो गर्म करना। अब गर्म करना बंद कर दे तो फिर पदार्थ अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो इसमें लिख दीजिएगा, अंतिम क्वेश्चन यही है, फिर आप कल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लिखिएगा, जब लोहा को गर्म किया जाता है तब यह धीरे धीरे लाल हो जाता है, परंतु क्या है? परंतु जब इसे गर्म करना बंद कर देते हैं, इसे गर्म करना बंद करते हैं तो यह पुनः अपनी वास्तविक रंग में आ जाता है। इस स्थिति में लोहा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस स्थिति में लोहा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लोहा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार लोहा को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। कोई दिक्कत नहीं। दोनों को क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, पूछवे करता है। 2 नंबर में फिक्स के पावर 10 लाख है, ठीक है, पूछवे करेगा। अब यहाँ पे तो हम लोग समझ रहे कि लोहा को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे? ठीक है, अब देखिए, कोई पूछेगा कि लोहा को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है कैसे, तो कहेंगे जब लोहा को भाई हम गर्म करते हैं तो लाले ना होता है, दूसरा कुछ होता है ना होता है। क्या लोहा के द्रव्यमान घट जाता है? नहीं घटता है। अब तू पाती होगा तो 1600 डिग्री तापमान ले जाए तब नहीं गलेगा, तो इतना गर्म करा जब तक लाल हो जाए। अब फिर उसके बाद फिर लाल करना छोड़ देंगे, क्या गर्म करना, तो फिर वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। अगर तोरा मन है कि ना हम 1600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो गर्म कर, और फिर छोड़ेगा तो फिर ये अपने वास्तविक लोहा में आइए जाएगा। तो कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि कवारा वाला सब लोहा ले जाता है तो बड़का भट्टी में ले जाता है, गर्म करता, गर्म करते करते 1600 डिग्री तापमान पहुंचे, सब लोहा पिघल गया। फिर लोहा जो पिघला, अब ओकरा जो मॉडिफिकेशन करना होगा, जैसे कि हमरा बनाना है पुल, तो पुल बनाने के लिए रॉड चाहिए, तो रॉड के रूप में ओकरा डाल देंगे। यानी परिवर्तन हुआ, यानी कि 50 केजी के लोहा है, गर्म कर रहे हैं, तो क्या पिघल कर 40 केजी हो जाएगा? द्रव्यमान बदलेगा? नहीं ना बदलेगा, उतने द्रव्यमान रहेगा, उतने सब कुछ रहेगा, उतने ऊपर जो स्ट्रेंथ है उतने रहेगा कि ना रहेगा। तो लोहा को गर्म करना एक भौतिक परिवर्तन है। कोई दिक्कत? इतना तक सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, और जो भी कंफ्यूजन हो सीधा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। पूरा हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर आपके कमेंट के ऊपर हम लेक्चर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।